विदेशी फंडिंग खासकर खाड़ी देशों से आने वाली बात सामने आई है, जिसकी जांच की जा रही है। पूरा गिरोह मुस्लिम देशों की यात्रा करता था और धन लाकर भारत में धर्मांतरण करवाता था। कई हिंदू लड़कियां जो कि विदेश भेजी गई, उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो फिर वापस नहीं आई। जांच में पता चला कि छांगूर बाबा उर्फ जमालुद्दीन मुंबई के निवासी नवीन घनश्याम रोहरा और उनकी पत्नी नीतू और बेटी समाले का ब्रेन वॉश कर रहा था और इस्लाम कबूल करवाया गया। धर्म बदलने के बाद तीनों ने जमालुद्दीन, नसरीन और सबीहा नाम रख लिया। इसी तरह से लखनऊ की गूंजा गुप्ता को भी आरोपी अबू अंसारी ने खुद को अमित बताकर प्रेम जाल में फंसाया और फिर छांगूर बाबा की दरगाह लेकर गया। नीतू रोहरा और जमालुद्दीन की मदद से ब्रेन वॉश करके इस्लाम कबूल करवाया गया। उसका नाम अलीना अंसारी रख दिया गया। ऐसे एक दो केस नहीं बल्कि कई सारे केस हैं। ये तो एक दो केस वो हैं जिनकी कहानियां निकलकर सामने आई, जिन्हें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इनमें से 12 लोगों को वीएचपी ने घर वापसी में मदद भी की। आप रिपोर्ट देखिए। छांगूर से खुलासा सनसनीखेज, हिंदू लड़कियों को भेजता था विदेश। धर्मांतरण का बड़ा गिरोह, विदेश से फंडिंग 100 करोड़। यात्रा 40 से 50 मुस्लिम देश, धर्मांतरण का फिक्स रेट। छांगूर बाबा की गिरफ्तारी के साथ 3 लोगों की अन्य और गिरफ्तारी हुई, जिसमें महिला भी है, जो महिला लोगों को भ्रमित करती थी और भ्रमित करने के साथ साथ उनका अवैध धर्मांतरण कराया जाता था। अवैध धर्मांतरण कैसे होता था? छांगूर बाबा पूरी तरीके से एक किताब भी लिखकर उसने रखा था, किताबों को भी डिस्ट्रीब्यूट करता था और बताता था कि क्यों धर्मांतरण करना चाहिए। उसके साथ साथ छांगूर बाबा के अकाउंट में लगभग 100 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए यूपी एसटीएफ ने जमालुद्दीन उर्फ छांगूर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। इसी मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर दूसरी आरोपी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन और एक अन्य को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक जमालुद्दीन खुद को हाजी पीर जलालुद्दीन के नाम से प्रचारित करता है। उस पर लड़कियों को बहला फुसलाकर जबरन धर्मांतरण करवाने का आरोप है। हर जाति की लड़कियों का रेट फिक्स था। वह बलरामपुर के उटरौला कस्बे में एक लंबे समय से धर्मांतरण का नेटवर्क चला रहा था। इस नेटवर्क के लिए कथित तौर पर विदेशों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की फंडिंग भी मिलने की बात सामने आ रही है। फिलहाल इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एसटीएफ का कहना है कि इस नेटवर्क की पहुंच पूरे भारत में फैली हुई है। विदेशी फंडिंग खासकर खाड़ी देशों से आने की बात सामने आई है, जिसकी जांच की जा रही है। ये धर्मांतरण में व्यक्ति की बिरादरी के हिसाब से अपने एजेंट्स को पैसा दिया करता था। इसके गैंग के 40 से ज़्यादा अकाउंट्स की जानकारी हुई है, जिसमें 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए गल्फ कंट्रीज से फंडिंग के रूप में प्राप्त हुए हैं और इस सब का इस्तेमाल इसने लोकल एसेट्स बनाने और धर्मांतरण के लिए किया है। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो आने वाले दिनों में और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हैं। पुलिस इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द से जोड़कर देख रही है। छांगूर और उसका गिरोह इतना शातिर था कि धर्मांतरण के लिए रेट तक फिक्स था। लड़कियों के मुस्लिम बनने पर धर्मांतरण के डीलर का रेट कार्ड क्या है, इसे समझिए। ब्राह्मण 15 से 16 लाख रुपए, क्षत्रिय 15 से 16 लाख रुपए, सरदार 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति 10 से 12 लाख रुपए, अन्य जाति 10 लाख रुपए। एक दूध वाला एक हिंदू शुक्ला जी के घर में जाता था दूध देने और अपनी पहचान बताता था पप्पू। जब कल शुक्ला जी कैमरा अपना देख रहे थे, अचानक कई साल से ये दूध दे रहा था, तो देखा उसने उस दूध के ढक्कन को खोला बाल्टी को और उसमें थूका और कुछ उसने आयतें पढ़ी। तो उसके बाद उसने मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा चलो इसकी एफआईआर कराते हैं। तब जाकर ये पूरा मामला खुला। बता दें कि बलराम जिले के ग्राम मधुपुर थाना उटरौला से छांगूर बाबा, नसरीन और महबूब समेत कई संदिग्धों के खिलाफ शिकायत मिली थी।
और इन लोगों ने धर्मांतरण के बल पर 1 साल में ही विदेशी फंडिंग से बंगले, लग्जरी गाड़ियां और शोरूम खरीदे। जांच में पता चला कि छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन मुंबई के निवासी नवीन घनश्याम रोहरा, उनकी पत्नी नीतू और बेटी समाले का ब्रेन वॉश कर उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। धर्म बदलने के बाद तीनों ने जमालुद्दीन, नसरीन और सबीहा नाम रख लिया। धर्मांतरण के अलावा इनका लव जिहाद भी एक मजहबी हथियार था। इन लोगों ने लखनऊ की गुंजा गुप्ता को आरोपी अबू अंसारी ने खुद को अमित बताकर प्रेम जाल में फंसाया और फिर छांगुर बाबा की दरगाह ले जाकर नीतू रोहरा और जमालुद्दीन की मदद से ब्रेन वॉश कर इस्लाम कबूल करवाया। उसका नया नाम अलीना अंसारी रखा गया। गिरोह ने लगभग 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की है। इनके पास 40 से ज्यादा बैंक खाते हैं, जिनमें 100 करोड़ से अधिक का लेन देन हुआ है। ये सभी यानी छांगुर बाबा, महबूब, पिंकी हरिजन, हाजिरा शंकर, एमएन रिजवी जो कथित पत्रकार है, सगीर और नीतू रोहरा गरीबों और लाचारों को धर्म बदलने का दबाव देते थे। जो लोग इस्लाम कबूल कर लेते थे उन्हें ये मोटी रकम देते थे। छांगुर बाबा ने बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए और कहा जा रहा है कि जिन हिंदू लड़कियों को विदेश भेजा वो आज तक वापस नहीं आई। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी से बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब धर्मांतरण और जिहादी नेटवर्क को लेकर यूपी एटीएस भी छांगुर बाबा को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। छांगुर बाबा जिस तरीके से लगातार अवैध धर्मांतरण कराता था, उसमें लेकर वो किसी भी तरीके से एक पैसे सेट होते थे कि छोटी जाति की लड़कियों को 10 से 12 लाख रुपए दिए जाएंगे और अलग लोगों को 8 से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस तरीके से बहुत सारे धर्मांतरण छांगुर बाबा ने कराए थे। बलरामपुर से छांगुर बाबा की गिरफ्तारी हुई, उससे कई किस्से खुलने लगे क्योंकि यूपी एटीएस उसमें जांच पड़ताल कर रही थी और यूपी एटीएस ने ये साफ तरीके से कहा कि छांगुर बाबा ने बहुत सारे धर्मांतरण कराया। 50,000 रुपए का इनामी छांगुर बाबा 70 दिन से राजधानी के विकास नगर स्थित होटल रूम में एक ही कमरे में रह रहा था। छांगुर और नीतू उर्फ नसरीन होटल के कमरा नंबर 104 में 16 अप्रैल से रुके हुए थे। पहले उन्होंने 4 दिन के लिए 102 नंबर कमरा लिया था, फिर वो 104 नंबर में शिफ्ट हो गए थे। इस दौरान उनसे मिलने कई संदिग्ध आते थे। होटल में आईडी के तौर पर दोनों ने आधार कार्ड की कॉपी दी हुई थी, जिसमें नसरीन का नाम नीतू नवीन रोहरा और छांगुर बाबा का नाम छांगुर लिखा हुआ था। और लखनऊ से अभिषेक सिंह की इसी विषय पर आधारित आप एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। धर्मांतरण के खेल का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा लखनऊ के इसी स्टार रूम्स होटल में रुका हुआ था तकरीबन 70 दिन। 16 अप्रैल को उसने कमरा भी बदला और हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, इसी होटल के अंदर की तस्वीरें जहां छांगुर बाबा किस कमरे में रुका हुआ था और कैसे धर्मांतरण के पूरे नेटवर्क को वो चला रहा था। ये वो होटल है जिसके अंदर हम आपको ले चल रहे हैं। ये रिसेप्शन है, आप देखिए, ये रिसेप्शन है। इसी होटल में छांगुर बाबा रुका हुआ था और ये 104 नंबर कमरा है। ये रिसेप्शन है होटल का, 104 नंबर कमरा जहां छांगुर बाबा रुका हुआ था। कमरा फिलहाल बंद है और रिसेप्शन पर आपको दिखाते हैं। और सबूत हर गुनाह करने वाले के पीछे पीछे नहीं, आगे आगे चलता है। और छांगुर बाबा से जुड़े हुए सबूत भी इस होटल में अभी भी मौजूद हैं। ये मेन रिसेप्शन का रजिस्टर है और ये वो सबूत हैं जो बता रहे हैं कि छांगुर बाबा कैसे यहाँ रुका था। ये देखिए, ये आधार कार्ड है छांगुर बाबा का। 16 तारीख को 102 नंबर कमरे में छांगुर बाबा शिफ्ट हुआ था। उसके सिग्नेचर्स हैं, बाकायदा उर्दू में सिग्नेचर्स किए गए हैं। ये छांगुर बाबा का आधार कार्ड है जो इस होटल के रिसेप्शन से मिला है। और इसके साथ एक महिला भी यहाँ मौजूद थी, उसका भी आधार कार्ड यहाँ सामने आप देखिए, नीरू नवीन रोहरा ये नाम है और बताया जा रहा है कि बदला हुआ नाम है। छांगुर बाबा इसी होटल में रुका था 102 नंबर कमरे में। 104 नंबर में नीरू रुकी थी और ये आधार कार्ड छांगुर बाबा का इसी होटल से बरामद हुआ है, जो ये चीख चीख कर बुला रहा है कि कैसे छांगुर बाबा यहाँ रहकर इस नेटवर्क को आगे बढ़ा रहा था। यहाँ पर पुलिस भी इन्वेस्टिगेट करने आई थी, यूपी एटीएस की टीम अब छांगुर बाबा के इस नए लखनऊ नेटवर्क के बारे में भी जानकारी हासिल कर रही है। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ।
इस बीच हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अभिषेक, अगर पूरे मामले को लेकर बात की जाए, किस तरीके से इस पूरे गिरोह को लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी और तमाम जो जानकारियां निकलकर सामने आई उसमें यह कहा